क्वेश्चन नंबर 43 का ए, असाइनमेंट नंबर 3, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी यूजिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल रहा है। क्या दे रखा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, डिविडेंड, एनएफआई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मिक्स्ड इनकम दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं अन्वेषा? वेरी गुड। वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो अगर मुझे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो क्या मुझे दोबारा लेने की जरूरत है? नहीं, पहली चीज। दूसरा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, उसका टोटल होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं प्रॉफिट्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता है रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दे रखा है तो क्या रेंट दोबारा यूज होगा? अगर आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो क्या डिविडेंड दोबारा यूज होगा? बात समझ आई कैसे उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी? क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? बट क्या ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, फॉर्मूला परफेक्ट होना चाहिए आपको। तो इनकम मेथड में पहले क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफ। ओके ओके ओके, एनडीपी एट एफसी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? 40 प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 200 प्लस 10 प्लस 10। मैं अभी नोट लिखवा दूंगा जो जो मैंने अभी यूज किया। 40 प्लस 200, 240, 250, 260 करोड़ में ही होंगी बातें, करोड़ में। ठीक है जी। हमें क्या चाहिए? नेशनल इनकम। एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए 260 प्लस एनएफआईए -30। स्लो चल रहा है आज ये मुझसे, मतलब मुझसे स्लो। आई एम फास्टर देन द मशीन। ठीक, 30 था, 230 करोड़। एनएनपी एट एफसी 230, 230। अच्छा क्वेश्चन था। क्या क्या यूज हुआ ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स। इफ compensation of employees is given, employers contribution to social security schemes will not be added. Okay, as it is already included. Employees तो वैसे ही इंक्लूडेड होता है, एम्प्लॉयर्स होता तो भी इंक्लूडेड होता। ठीक है ना? गुड पॉइंट। यहाँ पे गिवन है सर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ऐड वो भी नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ वो तो वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूडेड होता है एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में सब कुछ इंक्लूडेड है। दूसरा पॉइंट, इफ income from property is given, if income from property is given, rent will not be
added separately. Put out. Or last point, if profits are already given, dividend will not be added separately. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? 43 का ये इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था, बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था. डाउट ये आ सकता है कि सर हमें ये सब लिखना होता है क्या? यस, लिखना चाहिए. आंसर की क्वालिटी और आप एनहांस कर देंगे कि आपने क्या नहीं दिया, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो 3 to 4 मार्क्स में आते हैं. 3 to 4 मार्क्स के लिए आपको 10 मिनट्स मिलते हैं. क्वेश्चन तो 5 मिनट का होता है. इकोनॉमिक्स में कभी टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होगा आपको, बट ये भी नहीं कि आराम से सोते सोते क्वेश्चन सॉल्व करें. नॉर्मल स्पीड पे करेंगे, परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, जहां पे आपको नोट्स देने हैं. नोट्स देंगे तो आंसर की क्वालिटी और एनहांस होगी, अच्छा लगेगा, परफेक्ट प्रेजेंटेशन मानी जाएगी.